जहाँ जहाँ तेरे पांव गिरेंगे वो राज्य तेरा होगा। और बप्पा तेरी इस सतयुगी में 21 हाथ की लंबाई होगी, और जिसकी निगाहें तेरे निगाहों से मिलेगी तो उसकी आदि शक्ति तेरे पास आ जाएगी। तेरे शरीर पर एक भी घाव नहीं होगा, सदा युद्ध में तेरी विजय होगी। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल के बारे में, और आज मैं जा रहा हूँ बप्पा रावल की पेनोरमा और वहाँ पर बनी हुई उनकी समाधि स्थल पर, और मैं आपको वहाँ का इतिहास बताऊंगा और वहाँ पर बनी हुई है उनके म्यूजियम, और उसके अंदर कौन कौन से इतिहास की बातें बता रखी है जो अभी तक बहुत सारों को पता नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो चलते हैं वहाँ पर आज। यहाँ पेनोरमा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित उदयपुर जिले के नागदा गांव, जो कि कैलाशपुरी में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। यह मार्ग है जहाँ से हम बप्पा रावल की पेनोरमा और उनकी समाधि के स्थान तक जाएंगे। बप्पा रावल का जन्म 712 से 713 ईस्वी के आसपास हुआ था। वह इनकी माता का नाम चौहान विचित्र कुंवर था और पिता का नाम रूपासी था। चित्तौड़ उदयपुर पाटनामे के अनुसार जब आक्रमणकारी ने गढ़ बेराट पर हमला किया तो राजा रूपासी उस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए। तब विचित्र कुंवर गर्भवती थी और वो गढ़ बेराट से निकलकर उज्जैन होते हुए नागदा पहुंची। उसी दौरान मार्ग में बप्पा का जन्म हुआ और यही नागदा में एक ब्राह्मण परिवार में बप्पा का पालन पोषण हुआ था। तो फाइनली हम बप्पा रावल की पेनोरमा के यहाँ पर पहुंच गए हैं, और देख सकते हो कि ये बप्पा रावल की पेनोरमा है जो कि नागदा गांव में बनी हुई है। बप्पा रावल ने प्रारंभ में नागदा के जंगलों में हरित ऋषि की गाय चराते थे। हरित ऋषि ने उनकी अटूट सेवा भाव और श्रद्धा को देखते हुए उनको शिक्षा दीक्षा प्रदान की गई। जब बप्पा रावल ने हरित ऋषि की सेवा की तब हरित ऋषि ने खुश होकर बप्पा को 12 वरदान दिए। उनमें से ये निम्न वरदान है कि तेरे पांव तले 4 युग तक का राज्य होगा, जहां जहां तेरे पांव फिरेंगे वही तेरा राज्य रहेगा, तेरे शरीर पर कोई भी शस्त्र का घाव नहीं रहेगा, तुझे में 30 मन यानी कि 750 किलोग्राम की तलवार को उठाने की क्षमता होगी, सदा युग में तेरी विजय होगी, तेरी निगाहों से दूसरे की निगाहें मिलने पर उसकी आदि शक्ति तेरे में आ जाएगी, तुझे चित्तौड़ का राज्य प्राप्त होगा, गजनी तक तेरा राज्य होगा, तू चक्रवर्ती परंपरा अनुसार राज्य करेगा, बप्पा तेरी सतयुगी 21 हाथ की लंबाई होगी। दोस्तों, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा के अनुसार बप्पा का मूल नाम कालभोज था, जबकि कविराज श्यामल दास के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम महेंद्र था। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए थे। दोस्तों, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल द्वारा ही करवाया गया था। जब बप्पा रावल अपनी गाय चराते थे तब उन्होंने देखा कि एक गाय अपना रोज दूध अपने एक पत्थर पर गिरा के आ जाती है। तब उन्होंने हरित ऋषि से पूछा कि ये ऐसा क्यों करती है। तब हरित ऋषि ने कहा कि यहाँ पर तू एक मंदिर बना। एकलिंग जी के मंदिर के निर्माण के बाद बप्पा रावल खुद को मेवाड़ का दीवान घोषित करते हैं तथा मेवाड़ का नाथ एकलिंग नाथ घोषित करते हैं। दोस्तों, हरित ऋषि द्वारा लकुली संप्रदाय चलाया गया था, जिसे पाशुपात संप्रदाय भी कहते हैं, और बप्पा रावल उनके अनुयायी थे। अब दोस्तों, म्यूजियम के अंदर चलते हैं और म्यूजियम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और मैं बताऊंगा आपको। और यहाँ पर देख सकते हो कि आस पड़ोस हरियाली भी बहुत देख सकते हो कि ये स्टैचू बना हुए हैं अंदर इस म्यूजियम में। और आप देख सकते हो कि ये हाथ में एक गोद में एक बच्चा लिए हुए एक माँ खड़ी है। ये हरित ऋषि का स्टैचू है और एक गाय के साथ, और उधर साइड में बप्पा रावल भी खड़े हुए हैं। इधर देख सकते हो कि ये बप्पा रावल के पुत्र खुमान का राज्याभिषेक के बारे में बताया हुआ है। इधर देख सकते हो कि बप्पा के ये विजय अभियान बता रखे हैं। देख सकते हो बप्पा रावल की सीमाएं कहाँ कहाँ पर थी। ये बप्पा रावल की तुरान विजय बता रखी है। और इधर देख सकते हो हरित ऋषि जो कि बप्पा रावल को आशीर्वाद देते हुए, ये पूरा
इतने सारे स्टेचू लगे हुए हैं और इसमें इतिहास बताया हुआ है। ये संपूर्ण बप्पा रावल कालीन ही इतिहास बताए गए हैं और जो अलग अलग इतिहास है उनके बारे में बहुत सारी खूब जानकारियाँ दे रखी है। तो देख सकते हो कि इस प्रकार से ये आगे आगे और बता रखे हैं। मैं भी हरित ऋषि से आशीर्वाद ले लूं। बप्पा रावल का राज्याभिषेक के बारे में बता रखा है। श्री बप्पा से परास्त होने के पश्चात मौर्य वंश के राजा मान मौर्य ने बप्पा को उपयुक्त मानकर अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया और चित्तौड़ दुर्ग उनको सौंप दिया। 734 ईस्वी में बप्पा रावल चित्तौड़ के सिंहासन पर विराजमान हुए। यहाँ पर बताया गया है कि बप्पा रावल ने रावल पद क्यों धारण किया था, क्योंकि उनकी माता को सपना आया था और स्वप्न में उन्होंने देखा कि उसको राजा के स्थान पर रावल का पद धारण करना चाहिए। इस बात पर उन्होंने रावल पद पर धारण किया। यहाँ पर बता रखा बप्पा रावल की गीजगढ़ विजय। द्रोणगिरी विजय के पश्चात बप्पा रावल ने भीलों के सहयोग से गीजगढ़ पर आक्रमण किया और उसे विजय कर लिया था। दोस्तों, जनश्रुति के अनुसार बप्पा रावल के समय मेवाड़ राज्य की सीमा है, जो कि मालवा, गुजरात, आबू, सौराष्ट्र, नागौर, मारवाड़, सिंध तटीय क्षेत्र तथा पूर्व में गंगा सागर और दक्षिण में सेतुबंधु, रामेश्वरम तथा उत्तर में हिंदकुश व गजनी तक व पश्चिम में द्वारिका तक साम्राज्य का विस्तार किया था। और कहते हैं कि बप्पा रावल ने संयुक्त मोर्चे के बल पर खुरासान जाकर कश्मीर, कंधार, ईरान, इराक और तुरान के बादशाहों को परास्त किया तथा उनकी पुत्रियों से विवाह कर मैत्री संबंध स्थापित किए थे। बप्पा गजनी के सिंहासन पर स्वयं आरूढ़ हुआ और उसने अपने चतुर्थ पुत्र मोहन सिंह को नेपाल की राजगद्दी पर बिठाया था। श्री बप्पा रावल ने वृद्धावस्था में अपने पुत्र खुम्माण को सारा राजपाट सौंपकर संन्यास ग्रहण किया और वे जंगल में ही रहने लगे। यही उनका स्वर्गवास हुआ, जहां उनकी समाधि बनी हुई है। और ये देख सकते हो कि हरित ऋषि को जो वरदान मिले हैं उनके बारे में 12 ही वरदान लिखे हुए हैं। और ये एकलिंग जी मंदिर के निर्माण के बारे में बता रखा है, जो बप्पा रावल द्वारा बनवाया गया था। ये देख सकते हो सांस बहु मंदिर के बारे में बता रखा है कि जो बप्पा रावल की पत्नी और माता द्वारा बनाया गया था। और ये बप्पा रावल की समाधि के बारे में बताया गया है। और ये बप्पा रावल के जन्म के बारे में बता रखा है, किस प्रकार से उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, इतिहास में कहते हैं कि भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा की सुरक्षा लोह श्रृंखला उस समय भंग हो गई थी जब सन 712 ईस्वी में सिंधुपति महाराजा दाहर सेन पर विदेशी आक्रमणकारी मीर कासिम ने आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमण में महाराजा दाहर सेन व उसके पूरे परिवार सहित राष्ट्र हेतु बलिदान हो गए। इन विदेशियों की आक्रामकता के प्रत्युत्तर में बप्पा रावल ने अपने पड़ोसी राज्य के सहयोग से एक बड़ी सेना तैयार की थी। इन पड़ोसी राज्यों में निम्न राज्य थे। दोस्तों, इस संयुक्त मोर्चे में भीनमाल के प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम, सांबर नरेश अजयपाल, हाड़ौती के शासक धवल और जैसलमेर के भाटी शासक देवराज थे और अन्य राजपूत शासक भी इनमें उल्लेख मिलता है। साथ ही इसके संयुक्त मोर्चे में 12,15,000 सैनिकों का होने का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि इस संयुक्त सेना द्वारा अरब सूबेदार आमीन के साथ मारवाड़ में भयंकर युद्ध हुआ
और अरब सेना के पांव उखड़ गए व अरबों की पराजय हुई और उन्हें सिंध नदी के उस पार खदेड़ दिया गया था। और इतिहास में यह भी कहा जाता है कि बप्पा रावल इन पर हमला करते हुए ईरान, इराक, अफगानिस्तान और तुरान तक चले गए थे और पूरा साम्राज्य मेवाड़ में मिला लिया गया था। इस प्रकार से उन्होंने विदेशियों से इसको मुक्त करवाया गया था और कहते हैं कि अफगानिस्तान के गजनी में बप्पा रावल ने स्वयं शासन संभाला था। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है रावलपिंडी, जो कि बप्पा रावल के नाम पर ही रखा गया है। दोस्तों देख सकते हो बाहर एक और स्टैचू बना रखा है, इधर देख सकते हो आप इस स्टैचू को। अब हम आ गए हैं बप्पा रावल की उस समाधि के वहाँ पर जहाँ पर बप्पा रावल की समाधि बनी हुई है और एक मंदिर बना हुआ है। दोस्तों पहले समाधि क्या होती थी कि एक समाधि अंदर बना देते थे, फिर उसके ऊपर शिव का मंदिर बना देते थे। तो यहाँ पर वही बना हुआ है। चलो अब अंदर की ओर चलते हैं। तो ये देख सकते हो ये वो मंदिर बना हुआ है, शिव का मंदिर है और इसके नीचे ही वो समाधि बनी हुई है। आस पड़ोस में ये इस प्रकार का पूरा है। और चलो मैं अब आपको मेन अंदर मंदिर के अंदर बताता हूँ कि मंदिर में सामने देख सकते हो कि ये यहाँ पर एक शिलालेख लगा हुआ है और इसके बारे में बताया गया है। और ये देख सकते हो कि मंदिर के अंदर है, जाली लगी हुई है, यहाँ पर अंदर जाने मना है। तो देख सकते हो एक शिवलिंग लगी हुई है और सामने देख सकते हो हरित ऋषि खड़े हुए हैं और पूजा करते हुए शिव की। तो देख सकते हो कि आप सामने ये अपने हरित ऋषि की मूर्ति बनी हुई है और इधर साइड में देख सकते हो आप बप्पा रावल की मूर्ति लगी हुई है और नीचे देख सकते हो कि शिवलिंग है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।